Hello everyone, I'm Dr. Shalu Punj, cosmetic and plastic surgeon. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिप रिडक्शन सर्जरी के बारे में। लिप रिडक्शन सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें हम ओवरसाइज्ड लिप्स या बिग लिप्स का करेक्शन करते हैं। इस सर्जरी में हम ओवरसाइज्ड लिप्स की साइज़ एज वेल एज वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ हम उन्हें रीशेप करते हैं अकॉर्डिंग टू द फेशियल एस्थेटिक प्रोपोर्शंस। एस्थेटिक प्रोपोर्शंस यानी कि आइडियल साइज ऑफ लिप क्या होता है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिप हमारे फेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लिप का साइज़ और शेप हमारे फेस के एस्थेटिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लिप का साइज़ हमारे फेस के प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग ओवर साइज्ड हो या अंडर साइज्ड हो तो ये एक कॉस्मेटिक कंसर्न बन जाता है। जो हमारे लिप्स हैं वो एक इंटायरली डिफरेंट टिश्यू के बने होते हैं। जो रेड पार्ट होता है लिप का उसको वर्मिलियन कहते हैं। ये वर्मिलियन भी दो टाइप्स का होता है, ड्राई वर्मिलियन एंड वेट वर्मिलियन। ड्राई वर्मिलियन जो बाहर की तरफ होता है लिप के एंड वेट वर्मिलियन जो अंदर की तरफ होता है लिप में, और इन दोनों का जो जंक्शन होता है उसको हम वर्मिलियन बॉर्डर कहते हैं। वर्मिलियन बॉर्डर एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है सर्जरी का। कुछ लोगों में जो वेट वर्मिलियन है वो एनलार्ज हो जाता है या उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ओवरहैंग करता है। ओवरहैंग होने की वजह से जब स्माइल करते हैं तो इसकी और ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाती है और ये कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है। इसको हम डबल लिप डिफॉर्मिटी कहते हैं और इसको भी लिप रिडक्शन सर्जरी से इसका भी हम करेक्शन कर सकते हैं। लिप के आइडियल एस्थेटिक प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? अगर हम एंटीरियर प्रोफाइल में या हम सामने से देखें तो जो अपर लिप है उसकी जो हाइट है वो लोअर लिप के कंपैरिजन में हाफ होती है, और अगर हम लेटरल प्रोफाइल में देखें तो या साइड व्यू से देखें तो जो अपर लिप है वो लोअर लिप के कंपैरिजन में 2 mm ज़्यादा प्रोजेक्टेड होता है। लिप रिडक्शन सर्जरी एक सिंपल, सेफ एंड रिवॉर्डिंग सर्जरी है। ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसमें हम सर्जरी करने से पहले लिप के प्रोपोर्शंस को देखकर आइडियल जो एस्थेटिक प्रोपोर्शंस है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट में सबसे पहले जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम लिप का वो पार्ट जिसे हमें रिड्यूस करना है, अपर लिप, लोअर लिप या दोनों ही लिप, उनको हम नम करते हैं। इसमें जो हम कट देते हैं वो लिप की अंदर की तरफ से देते हैं। कट देने के बाद जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू है वो हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद उस कट को हम सूचर कर देते हैं या हम स्टिच कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर। ये जो एब्जॉर्बेबल सूचर हैं ये 7 to 10 डेज़ के अंदर अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में अराउंड 45 मिनट्स to 1 hour लगता है। लिप एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इसलिए लिप में आफ्टर सर्जरी स्वेलिंग आती है। ये स्वेलिंग अराउंड 4 to 7 डेज़ के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। लिप रिडक्शन सर्जरी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्वेलिंग रिजॉल्व होने के बाद अपीयर होना शुरू होते हैं और हमें कंप्लीट रिज़ल्ट अराउंड 3 to 4 वीक्स में विजिबल हो जाते हैं। सर्जरी के बाद आफ्टर लिप रिडक्शन सर्जरी कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है जिससे कि अर्ली रिकवरी होती है और हीलिंग में हेल्प होती है। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है, यू शुड अवॉइड टेकिंग सॉल्टी एंड हॉट फूड, क्योंकि सॉल्टी एंड हॉट फूड जो है वो आपकी लिप की स्वेलिंग को इंक्रीज़ कर सकता है। सो बेटर टू अवॉइड इट फॉर 3 to 4 days। सिमिलरली यू शुड प्रिफर टेकिंग सॉफ्ट डाइट, क्योंकि अगर कुछ भी हार्ड फूड आप लेंगे तो देयर आर चांसेस दैट यू मे इंजर द सूचर लाइन। जहाँ टाँका लगा है वहाँ पे आप इंजरी कॉज कर सकते हैं। थर्ड, क्योंकि ये एक इंट्रा ओरल सर्जरी है, जो आपका टाँके हैं वो लिप्स के अंदर की तरफ हैं, तो ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है सर्जरी के बाद।
फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको आपके लिप्स में स्वेलिंग आ सकती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑलवेज़ रिकमेंड करते हैं टू अप्लाई आइस पैक एवरी 2 to 3 आवर्ली, जिससे कि स्वेलिंग रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी जो लिप रिडक्शन की सर्जरी के बारे में जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो गई हों, बट स्टिल अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, आप इस सर्जरी के बारे में या कोई भी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें हमारे नंबर पे, क्लिनिक के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।